welcome to Grass Chemistry. Today's topic is chemical reaction. डे टू डे लाइफ में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो है वो देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, आफ्टर दैट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये जो डाइजेशन, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिएक्शंस होती है उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं. सो इनमें हम केमिकल रिएक्शंस जो है, ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? सो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ सब्सटेंस से जब न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस जब फॉर्म होता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन जो है वो दो तरीकों से हो सकती है. एक, इसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो इन्वॉल्व करती है रिएक्शंस लाइक चेंज इन स्टेट, कलर, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस. जैसे केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके कारण जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो सब्सटेंस हमें न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, उसके केमिकल रिएक्शन के वजह से स्टेट में उसके चेंजेस हो सकते हैं. दैट इज सॉलिड से लिक्विड में उसका कन्वर्शन हो सकता है, लिक्विड से वेपर्स में, दैट इज गैसियस स्टेट में उसका कन्वर्शन हो सकता है. तो ऐसे डिफरेंट चेंजेस यहाँ पर हो सकता है केमिकल रिएक्शन के वजह से. एज वेल एज उसके कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर में हो सकते हैं. जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट का एग्जांपल अगर आपको दिया जाए तो दैट इज, जैसे कोई भी फ्रूट है, वो जब कच्चा होता है तो उसका डिफरेंट कलर होता है, बट वो पकने के बाद, राइपनिंग के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. सो नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सर्टेन गैसेस ऑल्सो इवॉल्व. तो ये सब किस में इंक्लूड होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. आफ्टर दैट जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्शन हो सकता है. तो ये लिखा कैसे जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं एंड प्रोडक्ट्स को हम कहाँ पर मेंशन करते हैं? राइट साइड में. रिएक्टेंट्स जो है वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और एरो शो करके हम प्रोडक्ट्स राइट साइड में लिखते हैं. रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं, या फिर हम किसे रिएक्टेंट्स कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है. टू और मोर सब्सटेंस व्हेन कंबाइन, और वो जब रिएक्ट होते हैं, तो जो रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स. और प्रोडक्ट्स हम किसे कहेंगे? ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो न्यू सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट्स. तो ये जो प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स है, ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जाता है? देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे रिएक्टेंट्स जो है वो किससे बने होते हैं? सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट. सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट से रिएक्टेंट्स, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट. एक सबस्ट्रेट रहेगा, एक रिएजेंट रहेगा, और ये हमें क्या दे रहा है? प्रोडक्ट. तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट भी मिलेगा और साइड प्रोडक्ट भी मिलेगा, प्लस यहाँ पर हमें साइड प्रोडक्ट भी मिलेगा. जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी यील्ड ज्यादा होती है, दैट मीन्स वी आर गेटिंग इट इन अ लार्ज क्वांटिटी. और यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में हमें मिलता है, या फिर साइड प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे गैसेस भी मिलते हैं, कई बार सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, ऐसे डिफरेंट हमें साइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं. यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं. मैग्नीशियम जो है ये मेटल सॉलिड स्टेट में है. ऑक्सीजन जो है ये गैस है, इसलिए हमने क्या लिखा है? ऐसे राउंड ब्रैकेट में हम स्मॉल लेटर से इसकी स्टेट डिनोट करते हैं. जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा सबस्ट्रेट और रिएजेंट, दैट इज रिएक्टेंट्स, ये हम कहाँ पर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में. रिएक्टेंट्स हम कहाँ पर लिखते हैं? लेफ्ट साइड में. और फिर प्रोडक्ट्स जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं? राइट साइड में. प्रोडक्ट्स हम लिखते हैं राइट साइड में. आफ्टर दैट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो ये एरो हेड जो है ये किसकी तरफ होता है? प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट. एंड इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो हम ऐसे एरो यहाँ पर प्लेस करते हैं, बैकवर्ड एरो. ये फॉरवर्ड एरो है, और ये बैकवर्ड एरो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. कब प्लेस करेंगे? जब रिएक्शन रिवर्स हो रही है.
सो अगर एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन है तो हम सिंपली एक एरो शो करेंगे। बैकवर्ड अगर रिएक्शन हो रही है तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम उसे फिर से रिटर्न यानी प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेड मिलेगा, इससे हम शो करते हैं। और जो कुछ भी कंडीशंस यहाँ पर हमें लग रही है, जैसे कई बार हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग जो है वो हम क्या, जो जो भी कंडीशन हम यूज कर रहे हैं वो कंडीशन हम यहाँ पर एरो के ऊपर लिखा जाता है। जैसे हीटिंग, हीटिंग का जो सिंबल है ये ट्रायंगल से हम शो करते हैं या फिर डेल्टा हम इसे कहेंगे। सो ये सिंबल क्या शो करेगा कि यहाँ पर हीटिंग की प्रोसेस हो रही है और यहाँ पर ये एरो के ऊपर प्लेस करते हैं। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर हमें मेंशन करना है, या फिर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में ये हम रिएक्शन कर रहे हैं, या फिर कोई कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं लाइक निकेल, ये कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, या फिर जैसे SN एंड HCl, ये हम इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, या फिर हम ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे हैं। तो ये जितनी भी कंडीशंस है, ये कंडीशंस कहाँ पर प्लेस की जाती हैं, ये एरो के ऊपर लिखी जाती हैं। और अगर हम साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, अगर जैसे यहाँ से -H2 अगर हो रहा है तो हम सिंपली अगर रिएक्शन के नीचे ये एरो के ऊपर कंडीशंस लिखते हैं, एरो के नीचे अगर -H2O लिखा, इसका मीनिंग कि रिएक्टेंट से क्या रिमूव हो रहा है वो हम एरो के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो एरो के नीचे आप माइनस देकर लिख सकते हो या फिर यहाँ पर एज अ साइड प्रोडक्ट आप मेंशन कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक है केमिकल रिएक्शन का। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, न्यू सब्सटेंस, दैट इज प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन लाइक चेंज इन इट्स स्टेट्स, कलर, टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इसका कन्वर्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, बट दोनों जब रिएक्ट हो रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और जो कि कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पर देखो स्टेट का चेंज हुआ है, ये गैसियस स्टेट में था, अब ये आ गया है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट में है। तो चेंज इन कलर भी होता है, एज वेल एज इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारे रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है। सो ऐसी जो रिएक्शंस होती है इनमें डिफरेंट आफ्टर दैट जो चेंजेस होते हैं, अभी तो हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है जहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं, बट वैसे ही फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर तो वाटर ही है, उसका फॉर्मूला H2 ही है, चाहे फिर वो लिक्विड स्टेट में रहो या फिर सॉलिड स्टेट में रहो या फिर गैसियस स्टेट में रहो। तो यहाँ पर वाटर का जो फॉर्मूला है वो तो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई है। मतलब यहाँ पर फिजिकल चेंज हुआ है, जैसे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो रहा है। सो इट इज अ फिजिकल टाइप ऑफ चेंज। केमिकल चेंज में क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है, तो इसलिए वो सब केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं। और केमिकल रिएक्शंस में बहुत बार आपको ये वर्ड आएगा कि एक्वस सॉल्यूशन हमने यूज किया है, या फिर आप यहाँ पर aqueous KOH ऐसा आप लिखते हो। सो मीनिंग ऑफ दिस इज aqueous मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर वाटर में वो सॉल्यूशन बनाया गया है, दैट इज वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, जहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है। तो वाटर में जैसे मैंने KOH को डिसॉल्व किया है और जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन वाटर में बना है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर वाटर ये एज अ सॉल्वेंट यूज हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सबसे बेसिक है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैसे होती है। बट बिफोर दैट जस्ट एक बार आपको क्विकली रिवाइज करके देती हूँ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्टेंट्स हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स हम राइट साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के बीच में एक एरो होता है जिसका एरो का हेड प्रोडक्ट की तरफ होता है, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए। इफ द रिएक्शन इज रिवर्सिबल देन हम फिर से ये बैकवर्ड एरो हम शो करेंगे, क्योंकि रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट मिल रहा है। और एक चीज में बताना है कि केमिकल चेंजेस में जैसे कर्ड है, कर्ड से मिल्क से कर्ड बन रहा है, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, मिल्क से कर्ड बन रहा है, फॉरवर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है। कर्ड से वापस आपको मिल्क अब बना सकते हो क्या, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है जो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। सो यहाँ पर जितने भी कंडीशंस है, जैसे हम कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, कोई कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हीटिंग, टेम्परेचर, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये सब चीजें जो है हम एरो के ऊपर प्लेस करते हैं।
और जो रिएक्टेंट से रिमूव हो रहा है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो हम माइनस करके एरो के नीचे लिखा जाता है, और साइड प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट के बाद में लिखे जाते हैं। सो ये इतना बेसिक मैंने आपको केमिकल रिएक्शन का इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।